ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्यारे प्यारे वत्सों, विशेष रूप से भारत के कोने कोने में व भारतीय भाई बहनें विश्व के कोने कोने में जहाँ पर भी हैं, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबके जीवन में सदा सुख और शांति बरसती रहे, सदा आनंद में झूमते रहें, सदा खुशियों के गीत गाते रहें, उसके लिए हमारी विशेष शुभकामनाएं। बहत्तर साल पहले भारत गणतंत्र बना और अपना संविधान उसके अनुकूल भारत में नई नई सरकार बनती गई, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना तन मन धन लगाया था। ऐसे विशेष नेताएं, उन सब को भारत की बागडोर संभालने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ में अन्य नेताएं सभी ने बहुत ऊंची भावनाएं, बहुत ऊंची कामनाएं रखी थीं और उस अनुसार भारत में एक नई लहर शुरू हो गई। हम देख रहे हैं 72 वर्ष में, आप देखिए कितने सरकार आती रही हैं, अधिक से अधिक समय भारतीय कांग्रेस का राज रहा और बाद में क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं, वन पार्टी सिस्टम नहीं है, अमेरिका की तरह 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम है। और इसलिए आप देखते हैं कि इतने वर्षों में, डिकेड्स, इतने वर्षों में नेशनल कांग्रेस तो अपना काम करती रही, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वर्चस्व काफ़ी अच्छी तरह से निभाया और इसके साथ साथ अन्य भी ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे पार्टी हैं जो एक एक
स्टेट में भी काम कर रही हैं, कहीं 2-3 स्टेट में भी काम कर रही हैं, और रोज़ मैं तो कहता हूँ हर दिन कुछ नया भी, नई पार्टी भी बनती रहती है। खैर मैं उसमें पॉलिटिकल साइड में ज़्यादा ना जा कर के ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतने वर्षों में भारत ने जो भी नेताएं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बने, उन सब के गाइडेंस कहो या उनके नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों में आता गया। बीच में थोड़ा चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ संघर्ष भी रहा, अभी भी कुछ ना कुछ संघर्ष चलता रहता है, लेकिन भारत में वर्तमान समय जो सरकार है, जिसमें हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में वर्तमान समय जो सरकार है, इन्होंने जिस लेवल पर भारत की साख को उजागर किया है वो प्रशंसनीय है। भले ही उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हर दिन आ रही हैं, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, लेकिन वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आपस में मिलकर के, सबसे एक राय लेकर के और उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज भी उनके सामने जो किसान आंदोलन आ गया है, बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए भी धैर्य रख कर के उनके साथ किसान नेताओं के साथ बातचीत करके समस्या के सुलझाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, और रास्ता मिल भी जाएगा। कहा जाता है सीक एंड ये शैल गेट इट, प्रैक्टिकली ऐसा देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें तो भारत में एजुकेशन के फील्ड में बहुत परिवर्तन आया है, और इसके साथ साथ भारतीयता, भारत का जो कल्चर है, उसके बारे में भी सबके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। जब से राम मंदिर का बनाने का संकल्प लिया गया है, तब से लेकर के सारे भारत में जय सिया राम की बात चल रही है, और उम्मीद है ये भी एक बहुत सुंदर मॉन्यूमेंटल स्थान बनेगा, जिसको हम कहेंगे श्री राम तीर्थ स्थान ही बन जाएगा वो तो। लेकिन जहाँ तक भारत की कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से देश की थोड़ी हलचल देखने में आई, कई हमारे भाई बहनों को काफ़ी कष्ट सहन करने पड़े। अचानक से लॉकडाउन हो गया, अचानक से ट्रेन्स बंद हो गई, अचानक से प्लेन्स की यात्राएं बंद हो गई थी। काफ़ी लोगों को कष्ट सहन करने पड़े।
कमाल है हमारे भारत के भाई बहनों की स्पिरिट की। ये सब होने के बावजूद भी अपनी स्पिरिट्स को उन्होंने ऊंचा बना के रखा और उसमें ही देखा गया कि भारतीय वर्तमान सरकार ने इतना सबका ध्यान रखा है, चाहे खेती वाले हैं, चाहे मज़दूर हैं, चाहे उन सब के लिए बहुत बेहद की योजनाएं बना करके और उन सब के लिए धन उपार्जन का कोई रास्ता हर एक को मिले, चाहे कोई छोटा मोटा कारोबार करें, बिजनेस करें, चाहे कोई सर्विस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें। और इसके साथ साथ हमने देखा हमारी सेनाओं को एक नई दिशा में ले जाने के लिए जो सेनाओं का सुचारू रूप से आपस में तालमेल बना हुआ अच्छी से अच्छा देखने में भी आए और प्रैक्टिकल में भी हो, उसके लिए जिस तरह से परिवर्तन किया गया है वो भी बहुत कमाल की बात है। तीनों सेनाओं के साथ साथ तीनों सेनाओं का एक चीफ उनकी स्थापना की गई और आज हम देख रहे हैं कि आपस में तालमेल बहुत ही अच्छा तीनों सेनाओं का है। सबके अंदर यूं तो भारत के लिए बहुत ही ऊंची भावनाएं हैं, लेकिन एक साथ साथ कुछ कमज़ोरियां नज़र आती हैं, चाहे वो हमारे क्या कहें संस्कारों में कुछ कमी है, चाहे हमारे वो एजुकेशन की कमी है, चाहे वो हमारे समाज के अंदर जो जिस तरह के परिवर्तन आते गए हैं उसका कुछ बदला हुआ रूप है। खासकर आज के युग में महिलाओं को यूं तो कहा जाता है कि भारत में महिलाओं और बाकी देशवासियों को सबको समान अधिकार हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने में आता है अभी तक भी एजुकेशन की बहुत कमी है, महिलाओं में खासकर, बच्चियों में खासकर। और फिर उसके साथ साथ जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, उन सब को देखते हुए लगता है कि भारत की जो संस्कृति है उसके अनुकूल या तो पढ़ाई नहीं होती है या तो लोगों के समझ में नहीं आता है। बहुत अच्छे अजीब सी बातें, भयानक घटनाएं हो रही हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जब हम अपना ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो इसकी खुशियों के साथ साथ सामाजिक सिक्योरिटी की भी बात हमारे पास रहनी चाहिए। बच्चे हैं, लड़कियां हैं,
लड़के हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, सब हैं, सब की सामाजिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ सभी जानते हैं इस समय कोरोना वायरस ने सबको ऐसा डरा दिया है, जैसे अचानक से कभी किसी के भाई ने शरीर छोड़ दिया, कभी किसी के पिता ने शरीर छोड़ दिया, कभी किसी के माँ ने शरीर छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनसे कोई लास्ट में उनका संस्कार करने में भी बड़ी मुश्किल आती है। तो ये सब बातों को देखते हुए सरकार की तरफ से बहुत सारे पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। समाज सेवी भाई बहनें भी बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आवश्यकता है जो वर्तमान समय उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिक ज्ञान और उसके साथ साथ ईश्वरी तत्व जो है, ईश्वरी याद के साथ एक नया दृष्टिकोण हर एक के दिल में पैदा हो, हर कोई एक दो को उस दृष्टिकोण से देखे, व्यवहार में आए कि ये सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे उनको ओम के रूप से हम बुलाते हैं, चाहे उनको हम राम के रूप से बुलाते हैं, चाहे हम उनको वाहेगुरु के नाम से बुलाते हैं, चाहे उनको हम अल्लाह के नाम से बुलाते हैं, जो भी नाम दें, लेकिन वो एक ही सर्वात्माओं के परम पिता परमात्मा हैं। उनकी हम आप सब रूहानी संतान हैं। इस निश्चय में रह करके अपनेपन की भावना से जब हम एक दो से व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूँ उससे बहुत परिवर्तन आ सकता है। एक परम पिता परमात्मा की संतान आपस में सब आत्माएं भाई भाई हैं या जीव आत्माएं शरीर में बहन और भाई हैं, ऐसी भावना स्वाभाविक रूप से नेचुरल हमारे जीवन में उत्पन्न होनी चाहिए। और ये होती तभी है जब ये हमें इसकी शिक्षा, चाहे वो स्कूल कॉलेज के टाइम पर मिल जाए, चाहे संत महात्माओं के द्वारा मिल जाए, गुरुजनों के द्वारा मिल जाए, कहीं से भी मिले, लेकिन ये आवश्यक है। और आज के युग में इसकी सब जगह ज़रूरत है, सिर्फ भारत में नहीं, सारे विश्व में इस तरह का माहौल। तो हम तो यही चाहेंगे कि जब हम भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हर एक को 5 विकारों रूपी रावण की जेल से सबको छुड़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि इस समय घर घर में 5 विकार रूपी रावण का राज है। भल हम 1947 में 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र हुए, अंग्रेज़ों के राज से स्वतंत्र हो गए और सन 1950 में हम क्या कहें 1950
हमारी विशेष रूप से अपना संविधान बना और गणतंत्र बन गया। गणतंत्र बनने के बाद सबके मन में ये खुशी है कि ये हमारा भारत है, हम भारतवासी हैं और भारत के लिए हम अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने को तैयार है। तो ये भावना तो बहुत ऊंची है, पर प्रैक्टिकल में भी चाहिए। और दूसरा है, हमारी कल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या है। उनको भले आप टेक्नोलॉजी में, भले आप दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छी तरह से प्रवीण बना दो, लेकिन अगर उनके संस्कारों में आध्यात्मिकता नहीं है, उनके जीवन में आंतरिक शांति नहीं है, उनके व्यवहार में शालीनता नहीं है, तो वो आज के बच्चे कल के जो नागरिक बनकर के भारत की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे, तो उनका जो सोचने का, उनका जो व्यवहार में आने का तरीका होगा, वो आप सोच सकते हो कि उसमें क्या कमी रह जाएगी। कोई कमी ना रहे, उसके लिए हम कहेंगे नैतिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, और ज्ञान की जो आवश्यकता है लाइफ के अंदर, लाइफ साइंसेस की भी, और उसके साथ में जीवन जीने की कला, वो भी, उसका भी ज्ञान हमको मिले, बच्चों को मिले, ताकि हम कैसी भी चुनौती आए, व्यक्तिगत जीवन में आए, समाज के सामने आए, देश के सामने आए, हर चुनौती का हम हिम्मत से मुकाबला कर सकें, उस पर विजयी हो सकें। तो आज विशेष गणतंत्र दिवस के दिन मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी मिलकर के एक दृढ़ संकल्प लें कि कुछ भी हो जाए, इन 5 विकारों रूपी रावण को हम अपने संस्कारों से, अपने व्यवहार से अलविदा करेंगे, और जो हमारा राम राज का स्वरूप है, जिसमें राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है, ऐसा राम राज स्थापित फिर से करने के लिए हम अपना जी जान लगा करके, कंधे से कंधा मिला करके, मन से मन मिला करके भारत को फिर से सारे विश्व में, क्या कहें, जगत गुरु का पद दिलाने के लिए उत्सुकता से काम करेंगे। तो 26 जनवरी हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, और इस दिन खास हम कहेंगे भारत माता की जय। और इसके साथ में आप सब भाई बहनों को विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।